Good morning, namaste, sat sri akal. Today we have a very special guest, Vishal, and very innocent for today's time. Vishal came up with this subject consistency का for himself. तो मुझे लगा कि this is one of the most demanding subject for today's times. Hi. हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। एक तो ये बहुत जनरल है कि कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम सबको है, बट लेट्स मेक इट विशाल्स। मुझे मुझे क्योंकि कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कवर कर लेगी, सो लेट्स मेक इट योर्स। यस। यस। तो मेरी एक जो चीज जो कंसिस्टेंट है वो ये है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। तो इसका रूट कॉज क्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है जनरली? क्योंकि आपने रूट कॉज पूछा तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है। हाँ। तो क्या क्या ट्राई किया, पहले ये बताओ। अ, बहुत सारी चीजें कोशिश करते हैं। जैसे एक मेथड होता है कि भाई, है ना, अब कुछ भी करो, हल्का सा भी करो तो उसको अप्रिशिएट करो, मैंने करा करा। या फिर बहुत सारी चीजें होती है, हम उसको प्लेफुल बनाने की कोशिश करते हैं, बट कुछ दिन करते हैं, देन वी अगेन गो बैक टू नॉर्मल। वापस से फिर वो सोशल मीडिया आ जाता है, फोन आ जाता है। ठीक है, एटॉमिक हैबिट्स ये सब ट्राई किया। हाँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कहाँ से आ रहा है। एंड देन और जो ट्विटर पे प्रोडक्टिविटी हैक्स होते हैं या फिर हम्म। डिसिप्लिन के हैक्स होते हैं, प्लेजर को विल कैसे अवॉइड, विल पावर। विल पावर जनरेट करना, ये सब ट्राई किया है। वेल डन, फर्स्ट ऑफ ऑल। पहली बात तो ये सारा ट्राई कर लेना और उसके बाद भी ये कहना कि कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है, यू आर एट अ वेरी ग्रेट पोजिशन टू, एक्चुअली दिस इज द बिगनिंग। वो कहते हैं ना कि ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, तो क्या प्रॉब्लम है। एंड वेरी फ्यू पीपल रीच आउट टू दिस प्लेस जहाँ पे उनको अभी भी, क्योंकि होता क्या है, जब सब कुछ ट्राई कर लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। तो रीजंस इसके बहुत सारे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोर में ऐसी चीजें पड़ी होती हैं, ऐसी जैसी चीजें पड़ी होती हैं जिनको डील करने के बिना कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिविटी आ ही नहीं रही होती है। मतलब हम सोच रहे होते हैं वी आर लेजी, वी आर इनडिसिप्लिन, वी आर प्लेजर सीकिंग, इसीलिए वी प्रोक्रेस्टिनेट, इसीलिए वी आर नॉट डिसिप्लिन, एंड देयरफॉर वी आर नॉट सो मच इन लाइन विद व्हाट वी थिंक, व्हाट वी डिजायर या एम टू डू। टाइम टेबल बनाते हैं बट वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। उसके पीछे रीजंस जो होते हैं वो इतने पीछे और इतने हिडन, इतने मिस्टीरियस होते हैं कि इंसान कभी उस तक पहुंच नहीं सकता है अंटिल यू गेट दैट एक्चुअली इंटरनल पिक्चर कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आई गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी होती हैं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर सीड ऑफ शेम है, इस सीड ऑफ शेम की इस चैनल पे बहुत बार बात होने वाली है, तो किसी को अगर कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, एंड आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। ये जो सीड ऑफ शेम होता है, विच इज लाइक मुझ में कुछ कमी है। जब मुझ में कुछ कमी होती है ना, तब इंसान प्रोडक्टिव होने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि उसको खुद को और इस दुनिया को प्रूव करना होता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है। बट उसे ये पता नहीं है कि ये आ कहाँ से रहा है। आता है इस बात से कि मुझ में कुछ कमी है, आई एम नॉट इनफ, देयर इज समथिंग सिग्निफिकेंटली लैकिंग इन मी, देयरफॉर इतना डेस्परेशन होता है बदलने का। और ये डेस्परेशन व्हेन कन्वर्ट्स टू डिसिप्लिन, इट बॉइल्स एंड फेल्स इवेंचुअली। पूरा सर्कल घूम के आता है वो, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, एंड देन इट बॉइल्स डाउन टू सेम वही सिचुएशन जहां से उसने शुरू किया था, स्क्वायर वन। इट अभी हो सकता है मेरे बोलने से बात बहुत इजी या सिंपल भी लग रही हो या किसी को कॉम्प्लेक्स, बट इट इज एक्चुअली वेरी डिल्यूजनल और बहुत माया जाल की तरह है। क्योंकि हमें लग रहा होता है हम ये कर रहे हैं, बट इवेंचुअली हमारा माइंड करवाता वो है जो अल्टीमेटली उसी बिलीफ को री कर देता है दैट आई एम नॉट गुड इनफ। क्योंकि जब आप प्रोडक्टिविटी पाथ पे जा रहे होते हो तो क्या होता है, यू ट्राई समथिंग, you try then another thing, you do something, and then you realize you can't do it,
और फिर कौन सा बिलीव अंदर इमर्ज होता है? कि मैं नहीं कर सकता। एग्जैक्टली कि मेरे में कोई कमी है। और वो सेल्फ डाउट, वो सेल्फ क्वेसी, वो फिर से रीइंफोर्स हो जाती है जिस सीड से आप प्रोडक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे थे, जिस डेस्परेशन से। इस तरीके की ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो मुझे देखने को मिलती हैं विद वन ऑन वन। बट मैंने ना इन सब चीजों का एक फिर, क्योंकि हर किसी के साथ आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, इट्स अबाउट वन ऑन वन थिंग होती है वो। बट अगर मैं इसको जनरलाइज्ड वे में मैंने जब ऑब्जर्व किया कि व्हाट इज इट वन थिंग, अगर मुझसे कोई इस तरीके से पूछे या फिर मुझे अगर कोई सच में किसी को हेल्प करना हो मास लेवल पे, तो मैं कैसे इसको बॉइल डाउन करूं, देन आई केम अप विथ समथिंग जो सिर्फ कंसिस्टेंसी को मीट करेगी। क्योंकि लोगों को चाहिए होता है कि क्विक फिक्स। अब भले ही ये क्विक फिक्स ना हो, बट जितना हो सकता है शॉर्टन पाथ उतना करके मैं इस एक कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि अगर सच में आपको कंसिस्टेंसी लेके आनी है विदाउट द इंटरनल वर्क, मेजर वन रीजन, द टॉप लेवल या बॉटम लेवल रीजन which makes you like not consistent ever is that you don't know who you are. I'll explain it कि इसका मतलब क्या होगा कि मुझे पता नहीं है मैं क्या हूं, तो उसका कंसिस्टेंसी से रिलेशन क्या है? उसका डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट ऐसा है, मुझे पता नहीं होता है मैं क्या हूं, तो मैं हर पल बदलता रहता हूं। तो मेरी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? टू डू सेम थिंग अगेन एंड अगेन, राइट? दैट इज इन लिटरल टर्म्स कंसिस्टेंसी। जी। तो मुझे अगर एक चीज रोज करनी है, एक पाथ रोज चलना है, तो एक ही इंसान चल पाएगा ना। अगर रोज नया इंसान उस पाथ पे आ जाए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि वो सेम चीज को सेम तरीके से कवर कर लेगा? नहीं। एंड द प्रॉब्लम इज हम हर पल, पहले तो ऐसा होता था कि चलो साल महीना दिन इनमें बदलते थे लोग, अब तो हर 30 सेकंड में बदलते हैं ना। अब ये मूड हो रहा है, अब ये मूड हो रहा है। अब इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करते समय हम 1 घंटे में 40 इंसान बन जाते हैं। ये ट्रैवलर है, मैं ये बन जाता हूँ क्योंकि ये इसको घूमने को मिल रहा है। ये शेफ है, कितनी बढ़िया लाइफ है, मैं ये बन जाता हूँ। फिर एक इंसान है जो बहुत एंटरप्रेन्योर और हसल कर रहा है, ऐसा बनना है। तो हर 1 मिनट हम ये बदल बनते रहते हैं। फिर हम फ्रेंड से मिलते हैं, वो तो बहुत चिल्ड है, बहुत चिल्ड आउट है, मुझे वैसा भी बनना है, वो लाइफ अच्छी है। ये डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन नहीं होती कि मुझे वैसा बनना है, बट वो फीलिंग कि यार ये बेटर है लाइफ। फिर आप अपने पेरेंट्स से मिलते हो, नहीं, किसी को झटका लगता है अरे डिसिप्लिन होना है, ऐसा होना है। फिर आप अपने भाई बहनों से मिलते हो, फिर चाची मासी इन सब से मिलते हो, तो आप अलग गॉसिप एरिया में चले जाते हो। तो अगर आप हर पल, अब तो हर दिन छोड़ो साल छोड़ो, हर पल अगर अपने आप को रोज बदलते हुए देख रहे हो, हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस पर्सन हु इज सो फ्लक्चुएटिंग to be consistent in what desired path, in whatever the person aims for? Does it make sense? तो मतलब हमें एक खुद का विजन क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। क्या करने से पहले आप हो क्या, वो सेकंड स्टेप है कि करना क्या है। क्योंकि आप हो क्या उससे अलाइन होगा कि आप क्या करोगे। अब ये कैसे पता पड़ेगा कि हम कौन है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं कितना भी कह लूं, कितना भी अवॉइड करने की कोशिश कर लूं कि इनर वर्क मत करो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। देखो, हम्म। ऊपर ऊपर से काम करोगे तो वैसे ही होगा जैसे विशाल तुम्हारे साथ हुआ है कि घूम फिर के यही स्क्वायर बन। ठीक है, हम्म। थोड़ा इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा, कितना भी कोशिश कर लो ना करने की, भागने की। मत जाओ थेरेपी, मत जाओ कोचिंग में किसी की, मत जाओ काउंसलिंग में। यूट्यूब इज फिल्ड विद एजुकेशन। अगर आपके पास टाइम है, फोकस है, तो यू कैन डू थिंग्स विद दैट इंफॉर्मेशन एज वेल। सो कैसे कैसे पता चलेगा मैं कौन हूं? इस पे तो सेपरेट देखो वीडियो हो सकती है कि मैं कौन हूं, लेकिन स्टिल इन अ नटशेल, हर किसी का नेचर अलग होता है। हर किसी की, मतलब वो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो होती है वो अलग होता है ना। हम्म। सबके प्लैनेटरी पोजीशंस क्योंकि अलग हैं, तो आपका नेचर अलग होगा ही होगा। सेंसी की प्रॉब्लम होती है, उनको ये प्रॉब्लम
या ये डिमांड होती है उनके सिस्टम की, उनके इंटरनल पूरी बॉडी की, दैट इट वांट्स टू डू समथिंग जो उनसे अलाइन कर दे। तो आप अपना पहले तो नेचर डिफाइन करो, ढूंढो सेल्फ डिस्कवरी से कि आप क्या हो, क्या चाहते हो। फिर उस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो उस पर्पस के लिए काम करने की। तो जब आप अपने आप को सबसे पहले ये फिक्सिंग कर लेते हो ना कि आप क्या चाहते हो, और वो जो चाहना होता है उसके बाद आपके ट्रू नेचर से जब निकल के आता है, तो वो इंट्रिंसिक कॉज बनता है, एक्सट्रिंसिक नहीं बनता है। डिफरेंस इज एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड सिस्टम, कि मुझे इससे पैसे मिलेंगे, मुझे इससे वैलिडेशन मिलेगी, पावर मिलेगी, फेम मिलेगा। वहां वो इंसान इनकंसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो तो बहुत दूर होता है ना। तो हमारे ब्रेन में, पूरे नर्वस सिस्टम में इतना बढ़िया मैकेनिज्म है जो कॉस्ट इवैल्यूएशन कर लेता है, कि उसको अभी का प्लेजर, ऑलवेज इट पिक्स दैट प्लेजर इंस्टेड ऑफ दैट फॉर फार साइटेड रिवॉर्ड जो उसको कभी 5 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा। तो इट विल पिक अप दिस इंस्टेंट रिवॉर्ड विच इज द प्लेजर। ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, जहां पे डोपामिन, प्लेजर सीकिंग, ये सब लोचा हो जाता है, जिनका सिस्टम काम ही नहीं करता है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड पे। लाइक फॉर मी आई कैन से, मुझे अगर आप कहो कि 5 साल बाद, 10 साल बाद ये मिलेगा, तो मैं उसके बेसिस पे आज काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे सेम काम मेथड। करना है, अगर मैं एग्जैक्टली मुझे काम करना है जब मेरा इंट्रिंसिक मुझे रिवॉर्ड मिल रहा हो ये काम करने का। नहीं मिलेगा, दैट इज वाई आई सेड कि नहीं मिलेगा, तो शायद फिर मैं प्लेजर सीकिंग में चली जाऊंगी। तो दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम विद पीपल जिनका इंटरनल कुछ करवाना चाह रहा है, इट इज सीकिंग सम एक्सप्रेशन। तो जो लोग एक्सटर्नली मतलब चाहते हैं, जिनको पैसा इम्पोर्टेंट है या फेम इम्पोर्टेंट है, उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। होती है उनको भी, क्योंकि चाहना, लेकिन अपने पर्पस को अलाइन ना कर पाना उससे। जैसे मैंने कहा कि वो बहुत कम लोग होते हैं जो पैसे और फेम से लॉन्ग रन, काफी लॉन्ग रन, लंबा रेस जीत लेते हैं, भले उसके बाद वो थक जाएं या उसके बाद उन्हें रियलाइज हो दैट्स अनदर मैटर कि भाई मुझे खुशी नहीं मिल रही है, दैट्स अनदर स्टोरी। बट अगर हमें सिर्फ काम करने की बात करूं, तो कितने ऐसे लोग होते हैं ना जो पैसे के लिए और उसके लिए काम करते हैं और जीतते हैं, बट प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की उनको आती ही नहीं है ज्यादा। हम्म। उनका सिस्टम अलग है, उनका इंटरनल सॉफ्टवेयर इज नॉट सीकिंग इन आउटवर्ड एक्सप्रेशन। तो हर तो वो इंसान अलग है। एक्सट्रोवर्ट है, एक तरीके से वो नहीं, वो एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट नहीं बोला जाता है, दैट इज नॉट द स्टोरी ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। द थिंग इज कि सबका इंटरनल अलग है सिस्टम, कार्मिक बैलेंसेस अलग हैं। हम किसी और को कॉपी करने के चक्कर में अपने पर्पस को सेम बना लेते हैं। आप कॉपी कर नहीं सकते। तो समझ जाओ, फॉर एनी पर्सन जिसको कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ रही है, जिसको बहुत, जिसको अंदर से लगता है कि वो लेजी नहीं है बट ऊपर ऊपर से लगता है हूं, जिसको पता है कि मैं डिसिप्लिन हो सकता हूं बट नहीं हो पा रहा हूं, मैं जिसको चाहता हूँ पर नहीं होता। हाँ, जिसको रील स्क्रॉल करने में एक्चुअली में मजा नहीं आ रहा, बट वो रोक नहीं हम्म। पा रहा है, या फिर कह लो बार बार उधर चला जाता है, एंड बंद करने के बाद रिजेंट होता है, गिल्ट होता है, एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। आप समझ जाओ कि आप गलत रास्ते पे हो, आप कुछ कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। एंड आई एम वेरी क्लियर विद दिस कि ये प्रॉब्लम उन सबके साथ होती है। ओके। तो सबसे पहले या हमें खुद खुद का पर्पस ढूंढना पड़ेगा। यस, सेल्फ डिस्कवरी से खुद का पर्पस ढूंढना पड़ेगा, और फिर उस इंसान को जो आपने डिसाइड किया है या डिस्कवर किया है, उस इंसान को ही आप कंसिस्टेंट रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। जैसे आपको पता पड़ा कि मेरे को साइकोलॉजी करनी है, तो फिर आप उसमें कंसिस्टेंट हो गए। क्योंकि अब मुझे अंदर से रिवॉर्ड मिल रहा है ना, दैट फील गुड, हम्म। दैट फुलफिलमेंट। सो इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स जो होते हैं 3-4 होते हैं, जैसे क्यूरियोसिटी, हम्म। एक्साइटमेंट टू नो समथिंग, राइट। वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा ना, क्या नॉलेज लेना चाह रहा है इंसान। देन देर इज समथिंग क्रिएटिविटी, एंड देन देर इज एक्सलेंस, मास्टरी करना किसी चीज पे, उसमें उसको मजा आता है इंसान को। हाँ, जैसे क्यूरियोसिटी होती है या क्रिएटिविटी होती है, इंट्रिंसिक क्वालिटीज होती है। तो ये जिसमें होती है वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव होगा, या वहां पे भी
जरूरत पड़ेगी खुद को जानने की, या आप खुद को पर जान पर के ही तो पर पर पर्पस जानने की। आप खुद को जान के ही तो कुछ क्रिएटिव हो सकते हो, वरना क्रिएटिव हो ही नहीं सकते। क्रिएटिविटी इज नॉट समथिंग जो बड़े मार्केट में फैला हुआ है ना, कि पेंट करना क्रिएटिव है, वो आर्ट है। म्यूजिक हम्म। क्रिएटिव है, वो आर्ट है। बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस एंड पेंटर्स आपको मिलेंगे जो बिल्कुल क्रिएटिव नहीं होते हैं, हम्म। जो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। क्रिएटिव कभी फील्ड नहीं होती है। क्रिएटिव इज ओनली द प्रोसेस एंड द पर्सन। क्रिएटिव, ये सबसे बड़ा मिथ है। और ये मुझे आज से नहीं लगता, जब से मैं डिजाइन स्कूल में हूँ मुझे तब से लगता है, क्योंकि आई रियलाइज आई कैन नॉट ड्रॉ प्रॉपरली, आई कांट पेंट प्रॉपरली। वो हेड एंड हैंड का जो सिंक होता है वो सबके अंदर नहीं होता है। दैट इज एन इनबॉर्न क्वालिटी कह लो, इसको मेरे आप अंदर भी नहीं ट्रेनिंग है। से। एग्जैक्टली तो मैंने बहुत ट्रेनिंग हमें मिलती है डिजाइन स्कूल में। यू गेट अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो, स्केचिंग, डूडलिंग, लाइंस क्रिएट करना बहुत करते हो। तो मैं इतना सफिशिएंटली कर लेती हूँ कि मैं अपने या टेलर्स होते हैं या वर्कशॉप में किसी से भी अपना डिजाइन समझा सकती हूँ ड्रॉ करके। सो एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आई कैन डू, बट आई एम वेरी बैड एट इट। आई नो इट, क्योंकि आई हैव सीन पीपल कि उनकी हैंड स्किल्स कैसे होते हैं। माई हस्बैंड्स हैंड स्किल्स आर फिनोमिनल, बट when it comes to creativity, I think I'm more creative than him. It is हम्म। an understanding that I developed. Ki what is creativity? And that's my own understanding after being in design school and then in psychology. And then through my own process of healing and evolution, I realized creativity का असली मतलब ये होता ही नहीं है कि वो फील्ड में है। वो इंजीनियरिंग के भी फील्ड में क्रिएटिविटी हो सकती है। The way you do a task, the way you perceive the world, the way you see something, the way you communicate, the way you are inside you, that is creative. Creativity means when you can leave the old and enter the new. तो coming to your point, कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो आप प्रोडक्टिव हो या नहीं हो, वी कैन डिस्कस ऑन दैट, नहीं, लाइक। अगर हमारा इंटरेस्ट क्रिएटिविटी, मतलब हमारी जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो क्रिएटिविटी है या क्यूरियोसिटी है, तो हम नेचुरली प्रोडक्टिव होंगे। या उसमें भी डिसिप्लिन की जरूरत होगी कि नहीं होगी, राइट? हाँ। उसमें भी विल पावर की जरूरत होगी कि नहीं होगी। हाँ। तो क्या होता है कि फर्स्ट थिंग जो मैंने बोला, ये तो हो गया आपका फर्स्ट थिंग। अब इसी यही से डिफाइन होगा कि आपको कितनी ज्यादा डिसिप्लिन और कितनी ज्यादा विल पावर की जरूरत पड़ेगी। देर इज अ लिमिट टू इट, वरना आप ब्रेक हो जाते हो। जब आप अपनी बॉडी की सुनते नहीं हो तो आप ब्रेक होते हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 10 साल बहुत काम करते हैं, उसके बाद ब्रेक हो जाते हैं। देयर बॉडी माइंड ब्रेक्स डाउन सो बैडली दैट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देन। व्हाई डज दैट हैपन? So there is this concept which I discovered in humans. There is a push and there is a pull method. Either you are pushing yourself or you're pulling yourself. Push happens from within, right? अंदर से पुश आता है, तो आपकी विल पावर वहां नहीं लगती है। जब आप पुल कर रहे होते हो तो आप अपने डिसिप्लिन और विल पावर से खुद को पुल करते रहते हो। वो मेहनत अलग होती है। मैं जो बात कर रही हूं, आई वॉन्ट यू टू कम टू द स्पेस वेर योर बॉडी पुशेज यू फ्रॉम विद इन। इसमें डिसिप्लिन की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आपकी बॉडी जब रेस्ट मांगती है तो आप देते हो, क्योंकि आप गिल्टी नहीं होते हो कि मैं कुछ कर नहीं रहा। दूसरे जगह पे क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता है कि कब आपकी बॉडी एक्चुअली में रेस्ट मांग रही है या आपका मन एक्सक्यूज और प्लेजर सीख कर रहा है। आप हमेशा उस ब्लाइंडनेस में रहते हो कि क्या मैं प्लेजर सीख कर रहा हूं या मैं सच में रेस्ट नीड कर रहा हूं। तो ये सी सॉ आपको कोई और बताने के लिए आप फिर पूछते हो कि क्या मैं, मुझे डिसिप्लिन की जरूरत है कि नहीं है। यू सीक वैलिडेशन आइदर फ्रॉम योर सेल्फ और फ्रॉम द अदर पर्सन। वेयर एज लेट्स से इफ यू आर इन ट्यून विद योर बॉडी और आप नेचुरली बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हो अपने काम में, तो आपकी बॉडी जब बीमार होती है तो आपको गिल्ट फील नहीं होता है। देन यू गिव रेस्ट टू द बॉडी। बट दैट बीइंग सेड, ऊपर की कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, जंक फूड,
तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्चुअली में डिटरमाइन हम कितने डिसिप्लिन एक्चुअल में मेंटेन्ड हो सकते हैं, बट आपको वो पता लग जाता है। तो देर इज नॉट मच हैसल एंड फाइट देर आर थिंग्स लाइक हैबिट बिल्डिंग। अब हैबिट बिल्डिंग जो होती है, जो एटॉमिक हैबिट्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज एप्लीकेबल इन द मेथड्स। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे साइकोलॉजी पढ़ने में, ये सेशंस लेने में, ये एजुकेट करने में बहुत अच्छा लग रहा है, राइट, बट मेरी बॉडी, अगर मैंने इसको जंक फूड दे दिया, अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं की, अगर सोशल मीडिया कंज्यूम कर लिया क्योंकि एंटरटेनमेंट मान लो, आई आई गेट स्टक देयर, तो मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं बचेगी टू परफॉर्म हियर इन दिस। तो ये जो चीजें हैं सारी, इसको करने में मुझे अपनी विल पावर जनरेट करनी पड़ेगी वहां पे। तो देर इज अ सेगमेंट जो कि आउटर कह लो मटीरियल सेगमेंट, जो बॉडीली सेगमेंट है, उसको इन लाइन रखने के लिए इन माय लार्जर गोल मुझे वहां पे डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। सोशल मीडिया मुझे फिर पता चलेगा कि मैं कितना कंज्यूम कर सकती हूँ, मूवी कितनी देख सकती हूँ, कितने में मुझे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है टू गो टू द जिम, और मुझे अच्छा नहीं लगता है वर्कआउट करना, तो वहां पे मुझे विल पावर की जरूरत पड़ेगी। बट सिंस आई एम फोकस्ड एंड इन लाइन विद माई पाथ, जहां पे मेरा पर्पस चल रहा है, तो जब वो इतना स्ट्रांग होगा, वो कॉज इतना, वाई इतना स्ट्रांग होगा, तो ये सब चीजें आसान हो जाती हैं। अदरवाइज आप सिर्फ वो कहते हो ना कि ऊपर ऊपर खेलते रहते हो और हारते रहते हो। आप बहुत अपने आप को पुश करते हो, बहुत। आई हैव सीन पीपल जो अपनी सारी विल पावर डिसिप्लिन यूज करते हैं एंड उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनकी ओल्ड हैबिट्स होती हैं प्लेजर सीकिंग की, गॉसिपिंग की, या जंक फूड की, या मे बी लेजीनेस की, जो उन्हें पता नहीं चलता है कि उन पे कितनी हावी होती है। वो होती हैं क्योंकि अगर आपने बहुत दिन तक कोई काम नहीं किया है, अब अचानक से आप काम करना शुरू करोगे, यू थिंक योर बॉडी विल अलाउ यू? नो। हैबिट्स एंड पैटर्न्स आर वेरी स्ट्रांग। तो इसको आसान करने के लिए आपको अपने पाथ को इनलाइन रखना बहुत जरूरी है, वरना वहां बहुत ताकत लगने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना मतलब जो भी पर्पस है, जो भी आप चाहते हो, वो क्लियर होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप दूसरी जगह जाओगे भी, तो अपने आप को वापस पुल कर लो। उसके लिए मेथड्स हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है। मैं इसलिए खुद बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका पर्पस मिलने के बाद भी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम तक कुछ नहीं किया होता है। तो वो बहुत सारे ऐसे फिर आउटर की चीजें जो चेकलिस्ट मेथड्स में आती है। सो फॉर एग्जांपल देयर इज प्रिंसिपल्स एंड देन देयर इज प्रोसीजर्स। आपके प्रिंसिपल्स अगर सही हैं, आपने अपना मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, आपने अपना पर्पस क्लियर है, यू नो दैट। so for example, I know I am good at psychology, I want to pursue this career, ये मान मान लो फाइनल हो गया है, और मुझे ये इंटरेस्ट, मुझे सब इंटरेस्ट आ रहे हैं इसमें, सारे चेक बॉक्सेस मेरे क्लियर हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है। बट डज दैट मीन कि मैं जो जो काम करना चाहती हूँ मैं इजीली सब कर लूंगी अगर मैंने पिछले 1 साल सोशल मीडिया कंज्यूम किया और कोई काम नहीं किया, या 2 साल 3 साल? ऐसा नहीं होगा। अगला 1 साल मुझे पूरा रीशफल करना पड़ेगा खुद को, और उस रीशफल के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है कि कैसे करना है। इट्स वेरी साइंटिफिक। जैसे एटॉमिक हैबिट्स में बुक में समझाया गया है, उसी तरीके से हैबिट के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का डिस्टर्बेंस या मिसअलाइनमेंट, उससे आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हो। आइदर यू आर टू फेमिनिन, तो आप ऑल ओवर द प्लेस क्योटिक होते हो, या यू आर टू मैस्कुलिन, तो आप बिल्कुल क्रिएटिव नहीं हो पाते हो और बहुत रिजिडिटी की वजह से आप ब्रेक डाउन हो जाते हो। तो मेजरली यू नीड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन प्लेस, वो लेकिन प्रोसीजरल मेथड्स हैं। बट मेजरली क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जाती है, बट इंटरनल फैक्टर क्लियर नहीं होता है, सारी चीजें फेल हो जाती हैं। तो वो जो आपने मैस्कुलिन और फेमिनिन वाला बोला, वो इंटरेस्टिंग है कि जो फेमिनिन है, जो ज्यादा फेमिनिन होगा वो भी नहीं कर पाएगा, और जो ज्यादा मैस्कुलिन होगा वो भी नहीं कर पाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि कुछ ऐसे स्पेशली मेन ऐसे होते हैं जो अगर इंट्रिंसिक डिजायर या फिर अपने नेचर से ना भी अलाइन होके
मनी या रिवॉर्ड्स को चेस कर लेते हैं, वो बेसिकली मैस्कुलिन डोमिनेंट होते हैं। एंड मैस्कुलिन डोमिनेंस से आप गोल चेस कर सकते हो डिवॉइड ऑफ फेमिनिन। मतलब फेमिनिन अगर वीक भी है, यू कैन स्टिल चेज एंड अचीव योर गोल्स। यू विल बी हैप्पी और नॉट, वो अलग स्टोरी है। यू विल बी सेटिस्फाइड और नॉट आफ्टर द एंड ऑफ दैट अचीवमेंट, दैट्स अनदर स्टोरी, दैट्स क्वेश्चनेबल। वो वही बता सकता है। फेमिनिन एनर्जी जब बहुत डोमिनेंट होगी, बैलेंस में नहीं होगी, तो क्योटिक बना देगी इंसान को। ऑल ओवर द प्लेस होगा, कभी कुछ कर रहा होगा, कभी कुछ कर रहा होगा, एक जगह पे टिक नहीं पाएगा। तो दैट ग्राउंडिंग एनर्जी आपको मैस्कुलिन से मिलती है। तो बेसिकली हमें इन दोनों को बैलेंस करना है अगर एक तरीके से देखें तो। यस, फॉर दोनों, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल सक्सेस दोनों मिल सकती है फिर आपको, कि आप अपने पाथ पे कंसिस्टेंट हो, बट आप इंटरनली अलाइंड हो, तो आप अपनी इंटरनल इमोशंस को एंकर की तरह यूज करते हो। फिर जैसे मैंने बोला कि व्हेन योर बॉडी नीड्स रेस्ट, देन यू विल रेस्ट, क्योंकि आपको कहीं भागना ही नहीं है ना। फिर रिवॉर्ड एक्सटर्नल है ही नहीं। फिर जैसे मेथड्स में मेरा एक मेथड है कि यू हैव टू बिकम अ कर्म योगी। कर्म योगी बिना बने ये इंसान कंसिस्टेंट हो नहीं सकते, एंड क्योंकि व्हाट इज कर्म योगी? एग्जैक्टली द सेम थिंग, कि आप रिवॉर्ड की वजह से काम नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द रिवॉर्ड कि कल मिलेगा, इसके एंड में मिलेगा। यू आर डूइंग द थिंग विद सरेंडर, कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन से, फोकस से, क्योंकि वो काम में आप अपनी पूरी जान डाल देते हो और सरेंडर भाव से करते हो, तभी आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। तो वो एक्शन ऑटोमेटिकली रिजल्ट होना चाहिए बजाय कि कोई और रिजल्ट। वो रिजल्ट तो यार, जैसे अगर आप पौधा लगाओगे तो, आम का पौधा लगाओगे तो आम ही निकलेगा ना, सेब तो नहीं निकलेगा। तो आपने पूरी जान लगानी है पौधा लगाने में, उसको नर्चर करने में, उसको ख्याल रखने में। बाय प्रोडक्ट तो आना ही आना है ना, बाय नेचर्स लॉ। यू कांट स्टॉप इट, लाइक यू कांट स्टॉप मैंगो फ्रॉम फ्लावरिंग, अ ट्री फ्रॉम फ्लावरिंग, if you have paid enough attention to take care of the seed and the sapling. You have to do the work. कर ही नहीं पाओगे अगर मैंगो का वेट करते रहोगे, कितने साल के बाद मैंगो आएगा, तो आज मेहनत क्यों करूं? दैट इज द कॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसी। क्योंकि आपका फोकस कहाँ है? मैंगो पे। वो तो आएगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद। कैसे इंसान कंसिस्टेंट रहेगा? कितने दिन रह पाएगा बताओ? और अगर जो आपको वो रिजल्ट है वो एक सेकंड में मिल रहा है, जो प्लेजर है वो एक सेकंड में मिल रहा है, एग्जैक्टली और जो आप गोल है वो बहुत दूर है। आपके, क्योंकि ब्रेन में है ये एक सिस्टम है जो कहता है कि यार इट्स वेरी एफिशिएंट। मतलब कॉस्ट एनालिसिस करना आता है उसे, कॉस्ट एफिशिएंसी एनालिसिस करना आता है कि यार क्या इतनी दूर का क्या करना है, अभी ये मिल रहा है ना, टेक इट, हैव इट। बट देयर इज अनदर सिस्टम ऑल्सो इन योर ब्रेन विच इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। वो वाला जो है तुरंत वाला, इट्स अनदर सिस्टम। और जो दूसरा सिस्टम है वो भी इक्विप्ड है आपके, आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। दैट सिस्टम ज्यादा पावरफुल, उसके पास वीटो पावर आ जाए, जो ये कहता है नहीं, इस अभी के प्लेजर को त्याग दो, सो दैट आप इंटायरली फिर मैक्रो पिक्चर में जूम आउट करके अपनी लाइफ को देखोगे तो आप रिग्रेट नहीं करोगे। तो सपोज जैसे कोई पर्पस की तरफ अलाइन है अपने, बट उसका वो एडिक्टेड भी है, मतलब पुराना पैटर्न उसका अभी तक चल रहा है, तो फिर वो उनको दूर करने के लिए कौन सा कोई मेथड काम आ सकता है? उसके लिए कई सारे मेथड, जैसे मैंने कहा कि उसमें फिर आपको एटॉमिक हैबिट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं कि आपको अपनी आइडेंटिटी पे काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान के जंक फूड खाने का एडिक्शन है, मेजरली देखना आप, जो बहुत जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनकी एक आइडेंटिटी बचपन से होती है। फर्स्ट एक हो सकती है प्रॉबेबल कि सब में सब कुछ अप्लाई नहीं करता, इसलिए कई सारी होती है, अच्छे नहीं दिखते होंगे वो बचपन से, और उनको ये बोला भी जाता होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड, बचपन से उनका बीमार होना लगा रहता होगा, या उनका या उनकी फैमिली में लोगों का। तो उनके दिमाग में जो आइडेंटिटीज है, इट इज नॉर्मलाइज्ड कि टू नॉट लुक गुड, टू नॉट लुक फिट। पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता होगा ऐसी फैमिलीज पे, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जाता होगा ऐसी फैमिलीज पे। आप ऑब्जर्व करना अपने आसपास लोगों को, इंटरनेट पे, अ पर्सन इज born in a very
पर्सनालिटी फोकस्ड फैमिली, उनको एस्थेटिक्स का बहुत ध्यान है, हेल्थ का बहुत ध्यान है अगर, तो वो नेचुरली इंसान गुड हैबिट्स विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ डेवलप करना उनके लिए इजी होगा। वर्सेस अगर कोई इंसान बचपन से ऐसे घर में पला बड़ा है जहां पे हेल्थ की कभी कोई बात नहीं हुई, पर्सनालिटी की, एस्थेटिक्स की कभी कोई बात नहीं हुई, अब वो इंसान किसी और जगह चला जाता है जहां पे हेल्थ को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, अब ये इंसान बेचारा शुरू करता है मेहनत करना, जिम जाना, हेल्दी खाना, इसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो नॉट नेवर एवर इट हैपेंस कि दो इंसान सेम टाइम सेम प्लेस में शुरू कर रहे हैं। यू कांट compete with anyone, therefore you can't compete with anyone, क्योंकि इंटरनली दोनों का सिस्टम अलग है। इसको बहुत मेहनत लगेगी, इसको बहुत विल पावर लगेगी, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी, उसका सिस्टम उससे फेमिलियर नहीं है। तो इसीलिए पहले आपको आइडेंटिटी पे काम करना पड़ेगा कि you have to make a thing about health in your mind, make a thing about aesthetics and personality in your mind, that I am good looking. You don't have to compare yourself with people, but you have to compare yourself with yesterday's you and then transform your identity. So there are a lot of intricacies. ऊपर ऊपर से अब वो इंसान कितना विल पावर लगाएगा, डिसिप्लिन लगाएगा, थकेगा ना। देयर इज फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच एवरी पर्सन गेट्स एवरी डे, हाउ यू यूटिलाइज इट। तो टू जज दैट पर्सन और वो इंसान खुद को जज करता है, नाइंसाफी होती है। तो उसको खुद की आइडेंटिटी को चेंज बदलना करना। पड़ेगा। यस, टू समराइज, first thing is work on the internal thing of on your self discovery, remove the ignorance, like get rid of the ignorance and the darkness within you, so you discover yourself and align your purpose, align your reward with your true self. Then when you work in the methods and the procedures, then you develop first thing concentration, क्योंकि बिना focus, बिना patterns of concentration के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते कितना भी कोशिश कर लो। तो that habit pattern of concentration has to be developed. Second thing, you have to ignite your fire, the masculinity, which is डिवाइन मैस्कुलिनिटी, जो स्टेबल बनाए, एरोगेंट और डोमिनेशन नहीं। वो हाई हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है, वो भी आपको नहीं होने देती है कंसिस्टेंट। सो यू हैव टू बैलेंस योर बोथ एनर्जीज। देन थर्ड थिंग, यू हैव टू बी अ कर्म योगी। पर्पस भले इंट्रिंसिक हो, लेकिन अगर फोकस सिर्फ रिवॉर्ड पे रहा तब भी नहीं कंसिस्टेंट हो पाओगे। देन द फोर्थ थिंग इज you have to be conscious enough to be responsible for your tomorrow's self. ये कॉन्सेप्ट को मैं फिर किसी दिन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, लाइक इन अनदर वीडियो, विच इज हाउ यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टुमारो सेल्फ। कंसिस्टेंट होने के बाद भी हम रोज एक इंसान नहीं उठते हैं। दीज 3-4 कॉन्सेप्ट्स अगर आप समझ जाओ, nobody can stop you.